धनुजबन प्रसारं ज्ञानिनां गुरुवन्दं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कल समुद्र बोड़त लखो बिरचो सप्त जहाज। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगपाल। श्री रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस महापुराण की। नमः पार्वती पदे हर हर। अनंत श्री गुरु सत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्यपाद पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी कृपा के कारण आप सबका दर्शन करने का इस दास को अलग लाभ प्राप्त हुआ। हमारे दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक पूज्यपाद अनंत श्री गुरु सत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री महान सिंगानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्यपाद पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्यपाद पूज्य स्वामी विद्यागिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कंचनगिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी भैया जी महाराज, भैयादास जी महाराज, श्री महंत धीरेन्द्रपुरी जी महाराज, मंच पर विराजमान अनंत सभी पूज्य संत चरण, श्रद्धामयी माताएं बहनें बंधु। श्री राम जय राम, श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री श्री राम जय राम, श्री जय बंदो गुरुपद कंजु कृपा सिंधु रूप हरि, महामोहकम कुंज जासु वचन रवि कर। बंधुओं, आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रागट्य दिवस है। आप सभी को मानवता प्रदान करने वाले, सर्वमान ग्रंथ को प्रदान करने वाले पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की प्रागट्य तिथि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तुलसी के जन्म की आपको बधाई। बंधुओं, कभी कभार कोई महापुरुष परमात्मा की प्रेरणा से मनुष्य की आकृति लेकर के प्रकट होते हैं। जब मानव कहीं न कहीं अपनी मानव प्रवृत्ति को छोड़ करके दानवता की प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगता है, कुसंग के कारण, अन्य कारणों से, तब परमात्मा कृपा करके पुनः कृपा करता है। कृपा तो पहले कर दी, कबहू के करी करुणा कर देही, तो देत ईश बिनु हेतु सलेही। एक कृपा कर दी, मानव शरीर दे दिया, कबहू के कर करुणा कर देही। मनुष्य शरीर श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। परमात्मा की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव तन। इस शरीर के अतिरिक्त कोई साधना भजन किया ही नहीं जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती।
तो करना क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, पता कैसे लगेगा? गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? मानस का नाम है, इसका नाम है श्री रामचरित मानस। ऐसा लिखा रहता, श्री रामचरित मानस। हे मनुष्य, तुझे चरित्र कैसा करना है, किसका अनुकरण करना है, किसका अनुसरण करना है, मानवता क्या है और दानवता क्या है। तो हे मनुष्य, तुझे जो मनुष्य बनना है तो गोस्वामी जी के ग्रंथ के नाम से पता लगता है। ऊपर लिखा है श्री राम, बीच में चरित्र, नीचे है मनुष्य। तो नीचे से ऊपर चलेंगे हम लोग तो कलिकाल के जीव है। हे मनुष्य, तुझे चरित्र को आत्मसात करना है तो श्री राम का करना है। राम जैसा अद्वितीय चरित्र, राम जैसा पवित्र चरित्र इस भूतल पर किसी का है, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। राम जैसा राजा, आज भी कल्पना करते हैं राम जैसे राजा हो, राम जैसा पुत्र, धन्य जन्म जगती तदतासु पितय प्रमोद चरित सुनिजासु। भाइयों जैसा भरत प्राण प्रिय पावै राजू, ऐसा भाई नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मित्र जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि विलोकत पाप कुवारी। रामचरितमानस ग्रंथ नहीं, संविधान है और ये सर्वग्राही है। मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, ये मेरे बाबा जी की कृति को कोई पढ़ ले, एक बार आत्मसात तो करो। हमारी भाषा कैसी हो, ये रामचरितमानस बताएगा। हमारा भाव कैसा हो, रामचरितमानस बताएगा। हमारा जीवन कैसा हो, हम क्या करें, अरे और तो छोड़ो, घर में क्या करें। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सोवत जागत शरण तुम्हारी। प्रभु प्रसाद वट भूषण धरही, और तुम ही निवेदित भोजन करें। क्या करना है? अरे घर में कोई नया वस्त्र आए तो पहले ठाकुर जी को समर्पित करके ही धारण करना। घर में कुछ बने पहले भगवान को अर्पित करके ही उसे स्वीकार करना। सोने से पहले तुलसी भरोसे राम के निर्भय रहिए सोए। अनहोनी होनी होगी नहीं, होनी हो होए। सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दो, ये तुलसी बताते हैं। क्या जी, इतना तो छोड़ो, चलो अपने भाई से, पिता से, माँ से, परिवार से सब लोग प्रेम करते हैं, मित्र से सब प्रेम करते हैं, कौन सी नई बात है? तो नई बात है क्या? अंगद जी को जब लंका भेजा तो भगवान ने क्या कहा? काज हमार तासहित होई, और कुशन करहु बत गई सोई। कोई होगा ऐसा धैर्यवान पुरुष, कोई होगा ऐसा मर्यादित पुरुष जिसकी भार्या का हरण कर लिया हो, जिस अभागे ने छल करके, कपट करके। उस रावण के लिए प्रभु श्री राम कहते हैं, युवराज अंगद तुम तो विवेकशील हो ना, रावण से जरा ऐसे बात करना, काज हमार तासे तुम, मेरा काम हो जाए, जानकी को वापस कर दे, उसका अहित न हो। एक बार सोचिए, मां जगदम्बा जानकी का अपहरण करने वाला निर्लज्ज रावण के प्रति मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं, काज हमार तास कोई, उसका कोई अहित न हो जाए। ऐसा कोई शीलवान होगा, ऐसा कोई धैर्यवान होगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस मानव मात्र का ग्रंथ है। ये किसी एक संप्रदाय का नहीं है, एक धर्म का भी नहीं है, मनुष्य मात्र का। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनको अपने जीवन में दैन्यता और दानवता दोनों को समाप्त करना है तो रामचरितमानस को आत्मसात करना चाहिए। पर मैं ऐसा मानता हूँ, दास ऐसा मानता है कि हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग हों, आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, गांव में सामान हल चलाने वाला, डागर गाय भैंस चलाने वाला, उसने हो सकता है 4 वेदों का नाम भी न सुना हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसने वेदों का कोई मंत्र भी न सुना हो। हम में से कई लोग होंगे जिनको वेद मंत्र नहीं आता है। पर मैं ऐसा मानता हूं
इस पवित्र वसुंधरा पर, भारत की पावन भूमि पे कोई ऐसा नहीं होगा जिसने एक बार भी अपनी पावन जिज्ञा से न कहा हो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी जय विद्यनाथ होई तमोरा करिय सुबेगिता सुमें तोरा नाथ सकल साधन में हीना कीजिए कृपा जान रत दीना तुम मोरे प्रभु गुर पितु माता हो जाऊं कहाँ तली पग जल जाता। ऐसा कोई होगा जिसने मंगल भवन मंगल कभी अपनी मुख से गाया न हो, जिज्ञा से गाया न हो, तो जिसने एक बार भाव कुभाव अनकाल सहु नाम जपत मंगल जस तुलसी कहते हैं, भाव से कुभाव से अनक से कहीं भी कोई भी एक बार राम कहते, तुलसी जिनके मुख से धोखे निकसत राम जिनके मन की पानही तुलसी तेरो चांद। गोस्वामी जी कहते हैं धोखे से भी जिसने एक बार राम नाम ले लिया उसके चरण की जूती मेरा चांद है। ऐसा कोई कह सकता, ऐसी दीनता कहीं मिलेगी, ऐसा समर्पण, ऐसा संकल्प कहीं मिलेगा? वही राम बोला गोस्वामी तुलसीदास जी जिसके दरवाजे जाते थे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, अभागा आ गया, जब में कहीं माँ को खा गया, बाप को खा गया, हमें भी खा जाएगा, अरे धारी माता को भी खा गया। इतना कष्ट प्रद, इतना अपमान। और आप देखेंगे जिनका अपमान हुआ उन्हीं को सम्मान मिला। मीरा को लोगों ने जय दिला दिया, क्या कह लिया, बुद्ध को, नरसिंह को, प्रहलाद, ध्रुव, कष्ट ही तो मिला, वो तो बाद की बात है। इसलिए बाबा जी ने लिख दिया ज्ञान की पंथ कृपण की धारा गिरत गले से लगे नहीं बारा। अपमान में सम्मान छुपा है, समय मान पर आप अमाने। मैं तो उतना ही निवेदन करूंगा, कोई वेद, कोई पुराण, कोई शास्त्र शायद न पढ़ पाओ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है गोस्वामी जी की पावन जयंती के अवसर पर जब मौका मिले 2-4 चौपाई गुनगुना लिया करो, 2-4 चौपाई गा लिया करो। ये अमृत है, महामंत्र है, तुलसी की इस गाथा में महामंत्र है। और इन्हें गुनगुनाते रहोगे तो किसी न किसी घाट पे ठाकुर से मिलना हो जाएगा, कहीं पे मिलना। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे जरूरी। कहीं के परिवार कहीं जाना नहीं, यही संसार में रहते रहते राम राम रटते रटते गोस्वामी जी की पंक्ति को गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं न कहीं ठाकुर की कृपा हो जाएगी। हमने कहा इतनी सामर्थ्य, हम साधना करें, योग करें, धारणा करें, वित्त को, चित्त को, वृत्ति को ठीक करने, कहाँ हो सकता है? साधना नहीं हो सकती। उपासना ही नहीं छूट रही तो वासना कहाँ होगी? हाँ, इतना कह सकते हैं ठाकुर तेरा हूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, तेरे अलावा तेरी दर पे आना मेरा काम था प्यारे, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे आ गए, तू जान, तेरा काम जान। ऐसे पावन प्रकट पावन गोस्वामी तुलसीदास जी के युगल चलो दास साष्टांग कोट से वंदन करता है। बाबा से एक ही प्रार्थना है कि आपका अमृत सरोवर में हम सब अवगान करते रहें, कितनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। सभी पूज्य चरणों में क्षमा प्रार्थना निवेदित करते हुए एक सूचना है आप सबके लिए। यूपी 20 BE 5911 की गाड़ी जो है बाहर खड़ी है, जिस किसी भी सज्जन की है, कुछ वहाँ अवरोध है, उनसे निवेदन है कृपया जाकर के उसको दाएं बाएं साइड से या जो भी वहाँ पे जरूरत हो उसके अनुसार से उसके पार्किंग के अगल बगल कर दें जरा प्लीज। यूपी 20 BE 5911 5911 गाड़ी का नंबर है यूपी 20। जिस किसी भी सज्जन की हो कृपया उसे जानकारी कर दे। मैं धृष्टा कर रहा हूँ, एक सूचना दे दूं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप सबको पता है? पता है ना? क्या चाहते हो? भारत में ऐसा हो कि नहीं हो? तो फिर कहीं तो एकजुट होना पड़ेगा। वहां सील भंग हो रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, पर हिंदू बोल भी नहीं रहा है। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू आ रहा है, भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? मेरे परिवारों,
15-20 साल में इस प्रकार के संत सम्मेलन हो पाएंगे ये कहना कठिन है। बटे रहो जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, पंथवाद में। इसलिए तुम केवल हिंदू बन जाओ, इतनी बस कृपा कर दो। धन्यवाद। बहुत बहुत आपकी करुणा, आपका प्रेम है जो आपने हम सभी का दर्शन किया। हमारे वेद भगवान ने, श्रुति भगवती ने कहा है, ना आत्मा बलहीन लभ्य। अभी जो महाराज श्री ने बांग्लादेश का नाम दिया तो मुझे अपनी श्रुति भगवती माता का संदेश याद आ गया। सज्जनों, जो आज परिस्थिति है, हम जहां भी हैं, जिस स्थान पे भी हैं, वहां पे अगर सचेत होकर के अपने सनातन धर्म के लिए हम नहीं खड़े होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कभी भी क्षमा नहीं करेगी। ये याद रखिएगा हमेशा। ये आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप हर एक स्तर पे जहाँ पे भी हैं, अपने सनातन धर्म के लिए खड़े होइए, लड़िए। एकदम अक्षरशः मैं बोल रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे शांत बैठने से हम बहुत कुछ होते चले जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग एक हमला है, उसको चलना है, अपनाना है, लेकिन समाज में और भी हमको बलवती होकर के उसको चलना है। ये हमारा, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने कल भी परसों भी पूरे ज्ञान सत्र में आप सुना, जब ज्ञान भक्ति का वो विवेचन हमको कर रहे थे तो बताया कि ये कृपण की धार के समान है, छुड़क से धारा। ऐसे हमको बढ़ना है और ऐसे चलना है, इसको याद रखिए हमेशा। और संत भगवान लोग यहाँ से हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ पूज्य महान मंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यागिरी जी महाराज से आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज श्री निवेदन है, कृपया अपनी अमृत वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज। हरि ओम। नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए अनासई बिनानेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु। सब जग नारायण 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 सब जग। सत्य नारायण 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 सत्य। बोलिए संत समाज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, तुलसीदास महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूजनीय इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में विराजमान, परमाध्यक्ष के रूप में विराजमान हमारे श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी से महामंडलेश्वर
परम पूजनीय 1008 श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज श्री जी, गुरुतुल्य विराजमान महामंडलेश्वर नंगली दरबार से स्वामी जी महाराज श्री जी, श्री वृंदावन से आए हुए हमारे भैया दास जी महाराज श्री जी महामंडलेश्वर जी, और हमारे दिल्ली संत महामंडल एनसीआर से परमाध्यक्ष के रूप में हम सब के लिए मार्गदर्शक गुरु तुल्य के रूप में विराजमान दूधेश्वर पीठाधीश्वर हमारे महाराज श्री नारायण गिरी जी महाराज श्री जी, परम सत्कारणीय हमारे महामंडलेश्वर, जिनको संपूर्ण भारत में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा के रूप में प्रत्येक विषय पर सरस्वती की महती अनुकंपा है और बड़े प्रखरता पूर्वक जो अपनी वाणी के लिए सनातन धर्म को सरस्वती स्वरूप को समर्पित करते हैं, ऐसे हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज श्री जी, दादा दरबार जून अखाड़ा से महामंडलेश्वर हमारे परम सत्कारणीय गुरु भाई 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री कंचन जी महाराज श्री जी, परम सत्कारणीय श्री दिल्ली से हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में जो कि हमारे संत महामंडल में श्रीमद धीरनपुरी जी महाराज श्री जी, परम सत्कारणीय हमारे गुरु भाई सर्वेश्वरानंद जी महाराज श्री जी विराजमान, हमारे करियागिरी जी महाराज जी विराजमान, लखनपुरी जी महाराज और भी सभी हमारे मोहन जी मुकेशानंद जी महाराज, सभी के लिए खड़दर्शन मंडल के संत समाज के लिए, माताओं बहनों को, बंधु बांधवों को आज के इस मंगलमय पर्व में जबकि बाबा तुलसीदास जी के लिए वाणी श्रद्धांजलि समर्पित की जाती, सुमनांजलि समर्पित की जाती है, ऐसे मंगल अवसर पर सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। चर्चा चल रही है विचार संतों की जो वाणी है आशीर्वाद रूप में। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, महाराज श्री जी से 6 दिन से कथा और बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे एनसीआर में महाराज श्री जी का आश्रम है। महाराज जी अभी तक हमें पता नहीं था, हम सोचते थे कि आपका लखनऊ और हरिद्वार में, लेकिन ये जान के बड़े जोर से ताली बजाओ एनसीआर में हमारे महाराज श्री जी का, और हम सब एनसीआर के संतों को बड़ा गौरव है। महाराज जैसे संत जो वास्तव में आज के युग में इतनी प्रखरता पूर्वक इतने तपस्विता को धारण किए हुए हमारे संत समाज के गौरव के रूप में श्री पंचायत के अखाड़ा महानिर्वाणी के लिए महामंडलेश्वरों की मणिमाला में एक दिव्य रत्न के रूप में विभूषित है, उनके लिए नमन करते हुए हम यही कहेंगे जो कि चर्चा चल रही है, दुर्लभो माल सोदे। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको पहचानो। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम ये परम आवश्यक है, लेकिन ये महाजनों के संसर्ग के बिना मिलना संभव नहीं है। तो दुर्लभो माल सो देहा देखी राम क्षण भंगुरा, है तो दुर्लभ, लेकिन इसका एक दोष भी है कि क्षण भंगुर है। कहा कि नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयागिर की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट छिली ना छिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, जाने अंत समय तो हिली ना हिली। इसका दोष ये है, इसका कोई ठिकाना पंच भौतिक देश सदा रहने वाला नहीं है। आया है तो जाएगा, और चाहे वो राजा रंग फकीर। इसलिए देखी राम क्षण भंगुरा, तो क्या किया जाए, तत्रापि दुर्लभम, माने उससे भी दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो ये कहाँ से मिलेगा, सारी कुंठाओं को दूर करने वाला ये सत्संग गुरु महाराज के चरणों में मिलेगा, संतों की कृपा से मिलेगा। बाबा तुलसी ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, अरे होई ना दृढ़ अनुराग। भगवान को क्या चाहिए, ये प्रेम ही तो चाहिए। गोपियों ने भगवान को पाया, कैसे पाया, भगवान को प्रेम से
घर तजू वन तजू नागर नगर तजू बंसी वटतट तजू काऊ सोना लजियो। अरे देह तजू गे तजू नेह तो कैसे तजू। आज काज राज बीच ऐसे साज सजीवो कहिया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पे कन्हैया राज तजो। भगवान को पकड़ना है, पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा। बाबा तुलसी ने कहा राम ही केवला प्रेम प्यारा पर जान ले जो जान हारा। तो आप लोगों पर भगवान की महती अनुकंपा है। अभी महाराज श्री जी ने कहा कि कबों की करी करुणा नर देही और दे दीस बिनु हेत सरे। साधुओं का धाम मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर से बड़ा कोई अन्य शरीर माना जाता। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ शरीर कौन सा? मनुष्य का शरीर है। लेकिन इसमें मनुष्यता के गुण होना ये कहां से मिलेंगे? ये सत्संग से मिलेंगे। सत्संगति मुद मंगल मूला, पर उसमें शर्त है मिला जो संत, संत मिल जाए। लेकिन संत भी स्वामी अभयानंद जी जैसे मिले, संत मिले और वो आपको आपके सत्संग सुनाए। मिला जो संत कोई अनुकूला, अनुकूलता कौन सी है? जो आपके लिए हितकारी है, जो आपकी जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करके परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, जो आपको अपने स्वस्वरूप का ज्ञान कराने वाली है। अभी कहा जा रहा नायमात्मा न मेध्या अनुभवना सुतेन यमे वैश्य गणतो लभ्यस्यैष आत्मा विवरणते तमोंसाम। अरे वो ब्रह्माकार वृत्ति को बताने वाले महापुरुषों की आवश्यकता है। तुलसी तो तुलसी ही थे, लेकिन जब तक नरहरि गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो राम बोला बने रहे, तुलसी बने रहे। लेकिन बाबा तुलसीदास महाराज नहीं बन सके। आज धन्य है तुलसी बाबा के लिए, जिनके नाम पर, जैसे अभी महाराज कह रहे थे, लोगों ने बचपन में कहा बड़ा अभागी है, माता भी मर गई, पालने वाली दासी चुनिया भी मर गई, पिता आत्मदेव भी चले गए, आत्मानंद भी चले गए। लेकिन इसके बाद तुलसीदास जी महाराज के लिए गुरु मिले, नरहरि। कौन मिले? नरहरि। और उन्होंने, अरे पत्नियों की बात करो ना, तो पत्नियां तो घर में पता नहीं कितने बार अपने पतियों को कितनी तीखी तीखी बोली बोलती हैं, लेकिन आज तक कोई तुलसीदास बनने वाला दिखाई नहीं देता। ये उनका पुण्य का उदय कब हुआ? जब उनको गुरु महाराज मिले। कौन मिले? तभी उन्होंने गुरु की वंदना करके कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार परिणम रघुवर विमल जस सियापति राम जय जय राम। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो हमारे कहने का आशय क्या? रामायण को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसके पूरे एक एक मंत्र के लिए जीवन में उतारने का प्रयास करो। अगर भाई भाई का प्यार जानना है तो रामायण से सीखिए। अगर गृहस्थ का जीवन कैसा हो तो वो भी आपको रामचरितमानस से मिलेगा। बाबा तुलसी के रामायण के 7 कांड के संबंध में हमारे संत कहा करते हैं कि बाल कांड प्रभु चरण। रामायण साधारण नहीं, ये राम जी का स्वरूप है और राम जी के विग्रह को बनाने वाला बाबा तुलसी एकमात्र हनुमान जी की कृपा से राम जी की कृपा को प्राप्त किए। इसलिए उन्होंने रामायण को राम तन के रूप में लिखा। कारण कथा लंबी चौड़ी नहीं सुना रहे, जबकि बनारस में बाबा तुलसी के लिए हनुमान जी के दर्शन मिल गए, एक प्रेत के कारण मिले। कारण कुछ भी बने, निमित्त कुछ भी बने, फल बढ़िया होगा। हनुमान जी के दर्शन, बोले हमें क्या? बोले कुछ मांग लो। अरे बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो। बोले भगवान के दर्शन करा दो। आपको भी अगर कभी भगवान मिल जाए तो क्या मांगोगे? भगवान मांगे मिले, हनुमान जी आ जाए, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे मन वहां से कोई, तो आप क्या मांगोगे? बोलो। कोई घर, कोई व्यापार, कोई परिवार, पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। लेकिन अगर भगवान से मांगना
तो भगवान को मांगो। तुलसीदास जी ने क्या कहा, हमारे लिए तो भगवान राम के दर्शन करा दो। बोले हो जाएंगे, जाओ चित्रकूट, कथा लंबी वो नहीं ले जा रहे, केवल भाव पे ध्यान दे। कितना प्रारब्ध पूर्ण जाग गया। गुरु महाराज की कृपा से हनुमान जी ने कहा जाओ और जाकर के चित्रकूट में बैठ जाओ, वहां चारों भाइयों के दर्शन होंगे। बैठे हैं, चंदन घिस रहे हैं, कथा जानते हो, बता रहे, इशारा दे रहे हैं, लेकिन चारों भाई घोड़े पर निकले जा रहे, दर्शन नहीं हो पाए, आंख बंद किए हैं, ध्यान मग्न है बाबा तुलसी। उस समय एक सुख का, एक पक्षी का, तोते का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ करके हनुमान जी महाराज ने वो बोल दिया शब्द। कौन सा शब्द? कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। भगवान को तिलक करके जा रहे। तिलक यशस्वीता का सूचक है, तिलक सौभाग्य सूचक है, तिलक सिरवान होने का लक्षण है। और एकमात्र हनुमान जी की कृपा से आज तुलसीदास जी महाराज को मिला। उन्होंने हनुमान चालीसा से लेकर और 12 ग्रंथ की रचना कर दिया, लेकिन विश्वास पूर्वक कह दिया, मैं कहता हूँ कोई भी आ जाओ, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। कोई आना भी चाहे, लेकिन बिना प्रभु की कृपा के कबहू की करी करुणा नर देही। जब उसकी कृपा होगी तब अति हरि कृपा जाई पर होई, तो पाऊं दे यही मार्ग सोई। कथाएं तो लंबी चौड़ी हैं, लेकिन तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए और उन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ सारे समाज को समर्पित कर दिया, जो आज जीवन जीने की कला सिखाता है। और उन्होंने मूर्ति स्थापित कर दिया। बाल कांड प्रभु चरण, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो, जहि में रावण आदि निशाचर सर्व समायो, उत्तर मस्तक मानिए, जय विधि तुलसीदास कहा, आदि अंत लो जानिए, श्री रामायण कहु राम तन। तो ये रामचरित्र है, ये राम का स्वरूप है, और जिसने इसके दर्शन कर लिए उसके जीवन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद है। आपको किसी तरह भी कोई भी अगर भय लगता है तो हमारे पूजनीय मंडलेश्वर अभयानंद जी के चरणों में आ जाओ, आपके सारे भय दूर हो जाएंगे। कथा सुनते रहो, कल्याण होता रहे। और रात बांग्लादेश वाली घटना जो है उसको तो हम भी कहेंगे हमारे हिंदुओं की कमी है। अरे सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, ये जिगर के जख्म चौराहों पे दिखलाए नहीं जाते। नहीं गलियां सियासत की, ये कोयले की खदानें हैं, यहाँ उजले अंगरखे पहरे पहराए नहीं जाते। समय की स्वर्ण मुद्री से मिले इंसानियत कैसे, यहाँ पहाड़ों पर खड़े वृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। जरूरत है सियासत की, बगीचे के गुलामों को। अब किसकी जरूरत है? हमारे जो हिंदू भाई अगल बगल रहते हैं उनका आप ध्यान करें, सत्संग की ओर ले जाएं। उनके जीवन में बिना सत्संग के आत्मबल की वृद्धि होने वाली नहीं है। आप अजर हो अमर हो, ये सिखाने वाला हमारा शास्त्र है। संतों की शरण में तो आना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए हमारे प्रोग्राम करेंगे कि जाग पड़ो धर्मवीर, धर्म युद्ध कानन में शेर के समान एक बार फिर दहाड़ दो, मिटा दो वसुंधरा से धर्मद्रोहियों का नाम। अरे कायर कपूतों का कलेजा बड़फाड़ दो, स्वप्न में भी साहस न करे सर उठाने का, ऐसा इन दुश्मनों को जड़ से उखाड़ दो। धर्म की धरातल पर जमा दो धाक जम करके, और इस धर्म प्राण भारत में धर्म ध्वजा गाड़ दो। यही सच्ची श्रद्धांजलि, यही नमन है, यही वंदन है। इतना ही कहते हुए संतों को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत
श्री चरणों में महाराज श्री प्रणाम करते हुए, आभार करते हुए, आपके करुणा और आपके प्रेम की चाहना करते हुए अब हम इसी क्रम में हमारे दिल्ली NCR संत मंडल के अध्यक्ष, जूना अखाड़े के ओजस्वी और प्रखर प्रवक्ता महंत श्री पूज्य महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन है, प्रणाम है हम सभी का, और प्रार्थना है कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्यदास ओम विदानम बुद्धिनाथ सेवितम कपीत जगो प्रचार वचनम उमास्तम शोकविनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपालकम। मंच पर विराजमान श्री रामचंद्र जी, हमारे तुलसीदास जी महाराज, हमारे परम आदरणीय परम सर्वीय रचनीय वंदनीय महामंडलेश्वर जी स्वामी श्री अभ्यानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूजनीय शिव प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोरदास जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज, महंत धीरेन्द्रपुरी जी महाराज, महंत कन्हैया गिरी जी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे सर्वानंद जी और सभी समस्त देवी और सज्जनों, हमने विशेष रूप से हम लोग थोड़ा हमारे साथ में विश्वासघात हो गया कि हमने एक प्रसंग याद किया था, हमको ये पता नहीं था कि हमारे साथ में दोनों इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं, तो ये जो है अपना प्रसंग सुना देंगे। हमने जो है चित्रकूट का प्रसंग जो है पूरी रात पर याद किया, और ये लोग बहुत बड़े कथावाचक है, बड़े विद्वान है, तो ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा हमने बोला था कि भाई श्री राम से जो है भगवान का जो है वो कैसा तुलसीदास जी महाराज का किस तरह से भेंट हुआ, इसको हम प्रसंग को सुनाएंगे। तो जो हमारे को ये विश्वास नहीं था कि जो हमारे साथ में आ रहे हैं उन्होंने विश्वासघात, कभी कभी होता है ना जी, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में ऐसा होता है कि आपके साथ में जो लोग हैं, परिवार के सदस्य है, और कभी भी आपको ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा बहुत सी चीज़ों के ऊपर में एक हमारे बहुत बड़े दिल्ली के उद्योगपति थे, वो हमेशा उदाहरण देते थे कि महाराज हमारा संयुक्त परिवार 150 लोगों को परिवार है, और बहुत हम लोग हिल मिल के रहते हैं, बहुत हमारा पूरे भारत में अरबों रुपए का कारोबार है, उनका नाम नहीं लूंगा, परंतु क्या हुआ कि कभी बीच में अगर बंटवारा हो गया तो वो पूरे परिवार में एक दूसरे का कोई नाम सुनना नहीं चाहते थे। अगर मान लीजिए कि वो मेरे पास आ गए और उन्होंने भंडारा करके गए, महाराज आज के बाद अगर वो आया तो मैं भंडारा करके कोई मंदिर में पैर भी नहीं रखूंगा, तो ऐसा मतलब जो है बहुत बार जो ऐसा भ्रांतियां हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी जो चीज हमें समझते हैं, बहुत बार ऐसा प्रसंग हो जाता है, बहुत बार ऐसा जो है अक्सर हो जाते हैं। और देखिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे महाराज जी हमारे साध्वी जी ने बोला कि हमारे महामंडलेश्वर पूजनीय बड़े सरल महाराज जी है। मेरे को क्या है कि महाकाल जो मान लो कॉरिडोर है उसमें से आ रहा था, तो मेरे को एयरपोर्ट में महाराज जी का दर्शन हो गया। एयरपोर्ट में मेरा परिचय हुआ महाराज से, और पहले कभी परिचय नहीं था, तो वो बड़ा भाव से उन्होंने महाराज जी, बड़ा सरलता से जो महाराज जी ने बड़ा अपना भाव दिखाया, क्योंकि शिव प्रेमानंद जी का तो बहुत पुराना प्रेम है। इनके गुरु जी हमेशा से हमारे गुरु जी की पुण्य स्मृति में हर वर्ष आते थे, तो महाराज जी बहुत पुराने परिचय वाले हमारे, और बचपन से जानता हूँ। तो महाराज जी का एक तरह इतना भाव है कि सभी संतों के प्रति देखिए कि भैया दास कितना दूर से आए, हम लोग सभी लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बुलाओ तो कोई कार्यक्रम किसी का आ जाता है, कहीं व्यस्त हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि बहुत लोग जो है अपना जन्मदिन मनाते, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, परंतु महाराज जी ने, तुलसीदास जी हमारे, जिन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति में भक्ति आंदोलन को विशेष रूप से पूरा भारतवर्ष को, जो हिंदुओं को विशेष रूप से, मान लीजिए कि 700 साल का मुगलों का राज यहाँ पर रहा, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल के गुलाम होने के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक के रूप में हैं। बांग्लादेश जैसे घटना तो कितनी होता ही रहेगा, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप देखोगे बांग्लादेश भी भारत में मिल जाएगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है, डरने की जरूरत नहीं है। सब चीजें है जी, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब भारत के हिस्से होंगे, पहले भी थे और इसमें आगे ही होने वाले हैं।
अखंड भारत के रूप में ये जो है सभी इसमें आने वाले हैं। ये एक समय था जब अफगानिस्तान वगैरह सभी हमारे था, महाभारत काल में सभी राजा महाराजा वहां पर उपस्थित थे। तो ये कोई भी इसमें भयभीत होने का जरूरत नहीं है। बहुत से यूरोप में देश है जहाँ पर बहुत विश्व के अंदर बहुत सारे देश है जहाँ पर 100 साल के अंदर, कहीं पर 200 साल के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए। और हम 1000 साल के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक हिंदू के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारी शक्ति है, ताकत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों आज कभी भी मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों हमेशा से लड़ते रहे हैं। ऐसा कोई भी स्थिति कभी भी नहीं हुआ कि कभी भी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया। हम लोग जो है परास्त हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते, हम हमेशा विजय रहेंगे। हम कभी भी परास्त हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते, कभी भी हम हमें विजय रहेंगे। ये हमारे अंदर में जो हमारे धर्म में भी बोला गया कि मोहवासी जीव लोग जीव बुद्ध सनातना, हम सनातनी है और हमारा कभी अंत नहीं हो सकता। हम अंत्यकरण से जो हमारा दुश्मन है, हमारे हत्या करने आता है, उसको भी कहते हैं चलो भाई भगवान ने कुछ दूध भेजा हुआ है, चलो इसका असली हमारा मौत लिखा हुआ है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। परंतु हमारी आत्मा शाश्वत है, वो कभी जाने वाला नहीं है। हमारा जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे जो पुत्र है चाहे पुत्री है, तुम्हारे मरने के बाद में उनके अंदर वो भाव आ जाएंगे, आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। जैसे हमारे महाराज जी है, उनके चेले हैं, हमारे चेले हैं, वो चेली है, उनके अंदर वो रूप और वो भाव आ जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा, वो कहीं जाते नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा है कि हमारा धर्म शाश्वत है और हम लोग हमेशा से कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीजों को लेकर भयभीत या डर वो अपने हिंदू के मन में नहीं रहा है। बहुत से लोग बोलते भाई ये हिंदू कायर है या ये है, ऐसा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हिंदू कभी भी कायर नहीं रहा। पूरा विश्व के अंदर में अगर मानव बम किसने बनाया तो लिटो ने बनाया। जो आपके श्रीलंका में जो तमिल लोग लड़ रहे थे, उन्होंने मानव बम सबसे पहले उन्होंने बनाया। राष्ट्रपति वगैरह कितने लोगों को उड़ा दिया उन्होंने। तो कभी भी हिंदू जो है कभी भी जो है अशक्तिशाली नहीं रहा है। हिंदू हमेशा शक्तिशाली है, वो हमेशा धैर्यवान है। हमारे अंदर धैर्य होता है कि हम लोग कभी भी धैर्य से, आपके यहाँ पर कई बार उदाहरण है ब्रह्मपुरी का, कितने बार जो है कितने बार वो लोग पिट गए है ना जी, कितने बार पिटने के बाद में भी वो चुपचाप रहते हैं। कोई यहाँ पर ब्रह्मपुरी के निवासी भी होंगे। तो ऐसा कभी भी डरने का नहीं। हम लोग गाजियाबाद मेरठ सब रहते हैं, मुरादाबाद, इधर कितने बार हो सकते हैं। अभी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है ना जी, वो बोलते भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मना लो कब तक मनाएगी है ना जी। ये जो है निश्चित रूप से आप बिना भय के, हम लोग हमेशा से, हमारे स्वामी जी बोल रहे थे कि भाई हम लोग आशा था कि हमारे नवल किशोर दास जी महाराज कुछ राम का और हिंदू राज्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो महाराज को जो है, महाराज जी भी हमारा बहुत शक्तिशाली है। महाराज जी हमेशा से बहुत ही ऐसे मतलब हमारे एक तरह से युवा संत के रूप में महाराज जी है और हमारे लिए प्रेरणा हमारे लिए प्राप्त होती है महाराज जी से हमेशा। बहुत सी इनके आप देखिए कि दिव्य, हम लोग जब गेट से प्रवेश कर रहे थे तो महाराज का मस्तक जो है एकदम सूर्य की तरह चमक रहा था है ना जी। तो महाराज जी जो है ऐसे दिव्यमान विराजमान है। तो फिर आप लोग भक्तों को, हम लोग को किस बात का है, हमारे यहाँ हमेशा से संतों ने निर्देश दिया है कि हमारे यहाँ राजाओं का मातु कभी नहीं रहा, यहाँ हमेशा भिखारियों का मातु रहा। कोई भी बिरला को गाली नहीं देता है, परंतु कोई नंगा नागा बाबा आया तो नमस्कार करते, भाई त्यागी मूर्ति है, इनका कुछ फल दो, कुछ फूल दो, कोई। तो हमेशा से नंगों का बड़ाई होती है, हाँ, लोबटदारी की पूजा होती है। हम लोग कहते भी है कि बोलते हैं कि भाई भूखे को अन्न दो है ना जी, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी है ना कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। जो अन्न दान करता है और जो वस्त्र दान करता है वो हमेशा सुखी रहता है ना जी। बोले दाता के 3 गुण, देना, दिलवाना और रास्ता बताना। तो ये हमारे अंदर में एक पूरा भगवान परमात्मा हमारे सभी में व्यक्त रूप में है, सभी में है भगवान का कि राम सिंह तुम्हारे पास सदा रघुपति की दासा, तुमरो वचन राम को आवे, जन जन के दूसरा है, अंत काल रघुपुर जाए जहां जन भरी भक्त है, और देवता चित्त दे हनुमान से सर्व सुख करे। तो ये भी तुलसीदास बाबा जी ने विशेष रूप से हमें हनुमान चालीसा जैसा जो है वो ऐसे दुआ दिया कि मंत्र उसका कभी भी किसी प्रकार का भी संकट हो, किसी कष्ट हो, तो आप जो है एकांत में कभी भी आपको किसी प्रकार का भय लगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, तुरंत आपको जो है निवारण प्राप्त हो जाएगा। ये जो है हमारी परंपरा, हमारे ग्रंथ जो है, हमारे देवता हमेशा विद्यमान है। मान लीजिए कि हम घर में पूजा करते हैं किसी देवता की, चाहे राधा की करो, कृष्ण जी करो, हनुमान जी करो, राम जी की करो, हम उनको क्या है कि अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हम उनको सर्दियों में कपड़े भी बदलते हैं, गर्मियों में उनको जो पंखा भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, जैसे हम रहते हैं उनको भी वैसे रखते हैं। तो हमने कोई भगवान को अपने से दूर किया ही नहीं, हम तो उनके साथ ही रहते हैं हमेशा, उनके निकट रहते हैं हमेशा।
हमारा संबंध जो जन्म जन्मों से है, हम परमात्मा से अलग कभी हुए ही नहीं है। हम परमात्मा हमारे साथ में है और हम हमेशा से साकार भगवान को मानते हैं कि वो हमारे साथ में है ना जी। तो परमात्मा आपका जो है, तो इसीलिए हमारा रक्षक कौन है? परमात्मा। कभी कोई महात्मा लोग बोलते हैं महाराज मैं इधर मंदिर बनाना चाहता हूँ, दुकान बनाना, मैं बोला दुकान कभी मत बनाना। क्यों? हमारा हनुमान जी का मंदिर बनाओ, भगवान का मंदिर बनाओ, साधु को वही कमा के खिलाएंगे। आप कितने चक्कर में पड़ो, भगत के भरोसे मत रहो, परमात्मा के भरोसे रहो। भगवान परमात्मा जो भी विराजमान होंगे तो वो सभी अपने आप व्यवस्था बनेंगे। तो निश्चित रूप से जो है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकल राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता है ना जी। तो भगवान के पास में सबको कुछ प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पर आके बड़ा हमें भी आनंद की अनुभूति हुई और महाराज जी को विशेष रूप से महाराज जी को इसलिए बधाई के पात्र है कि बहुत से लोग अपना जन्मदिन मनाते, बहुत से मनाते, परंतु महाराज श्री ने तुलसीदास जी का जन्मदिन मनाया। इसलिए महाराज पुण्य जो है बहुत बार बार मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। हर हर महादेव। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में प्रणाम महाराज से। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपकी करुणा, बहुत बहुत आपका प्रेम। इसी क्रम में हम चलते हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी के पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री शिव प्रेमानंद महाराज जी के श्री चरणों में उनसे प्रणाम निवेदित करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरि महामहोत्तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मंचस्थ सभी महामंडलेश्वर वृंद, विद्वत संत समाज, आए हुए जिज्ञासुओं, निश्चित ही आज का जो प्रसंग है उसके उपलक्ष्य में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं इस अवसर पर अगर सही कहें तो जैसे हमारे अभी महंत जी जो NCR के अध्यक्ष भी हैं, हम बता रहे थे कि वचनबद्धता उसका निर्वाह करने के लिए और हमारे अखाड़े के ही महामंडलेश्वर जैसे उन्होंने बताया विद्यागिरी जी ने कि महानिर्माणी अखाड़े में जो विद्वत संत समाज है सारा और अपने अपनी कई प्रकार की प्रतिभाओं के धनी हैं सभी लोग, उसी में एक अपनी निरंतर साधना में और अगर मैं ये भी कह दूं कि वेद की युक्ति को चरितार्थ करने वाले चरावेती 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 ऐसे उस ज्ञान पुंज को लेकर के देश विदेश में उसका संवर्धन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो निरंतर जुटे रहते हैं, जिनकी एक अपनी आभा मंडल है, जो निरंतर उस आकाश वृत्ति में रहते हुए अपनी साधना के साथ निरंतर स्वाध्याय में भी लगे रहते हैं।
अभी मैं तो पहले यही सोच रहा था कि जो पास में आश्रम है वहीं पर प्रोग्राम होगा, परंतु जब स्वामी जी से पता चला, विदेश जाने से पूर्व भी इन्होंने कहा और उस समय भी हमने कहा कि नहीं मैं जरूर आऊंगा। जब एक बार कह दिया और उधर से आज मुल्तान जोत का भी पावन पर्व हरिद्वार में है, लाखों की संख्या में भी अपना आश्रम भी स्वामी जी खचाखच भरा हुआ। और मैंने कहा हम तो संतों के संग ही जाएंगे भाई, और हमारे अपने ही आत्मस्वरूप मेरे परम स्नेही महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज ने जब स्मरण किया तो मैंने कहा हम पहले वहां जाएंगे और फिर आप लोगों के पास आएंगे। इतना इनका स्नेह है, इनकी सरलता और विनम्रता, निश्चित ही सरस्वती का वास हर एक वाक्य के साथ उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और मैं वैसे कभी किसी के सामने उसकी प्रशंसा में इतना विश्वास भी नहीं रखता, और परंतु जो सच्चाई होती है उसको कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। जो वास्तविकता है हम देखते हैं, ये विनम्रता कहां से है? उसी सरस्वती, उसी विद्या की ही कृपा है। विद्या ददाति विनयम, जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है इस चीज का। और मैंने देखा है किस प्रकार से इन्होंने समाज के अंदर विद्वानों को तैयार किया। सनातन की परंपरा अक्षुण्ण रहे, उसका संरक्षण भी हो और संवर्धन भी हो, ये जो भाव हमने देखा है उसी के लिए ही ये निरंतर प्रयासरत रहते हैं। नहीं तो और भी बहुत महापुरुष है, वैभवता की भी कमी नहीं है किसी प्रकार से कुछ भी, परंतु जो उस परम पिता परमात्मा के कार्य में लगता है, जो अपनी भारतीय वैदिक परंपरा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में लगता है, ये दुनिया के वैभव तो अपने आप उसके आगे पीछे घूमते रहते। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लोगों का ये बहुत अनुभव किया हुआ है सारी चीजें। अपने लोगों को भी कितना समय हो गया हो, 50 वर्ष से ऊपर तो हमें संन्यास किए भी हो गए, 60 से 45 वर्ष के आसपास, हाँ ज्यादा ही समय हो गया है। बाल्यकाल से ही गुरु चरणों में रहे, और मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि गुरु कृपा ही केवलम। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो निरंतर उस परम सत्ता का ही चिंतन करते हुए उसमें ही अपने आप को समेटे हुए, और अगर मैं ये कहूं कि जो कुछ भी वाक्य निकलते हैं वो पता नहीं किस किस ऋचाओं के, किस किस उपनिषदों के, किस किस वेद के, किस किस सदग्रंथ के वो उक्तियां आपके समक्ष आती हैं। सामने भले ही कोई ग्रंथ हो और सबका समीकरण करके, सबको एक सूत्र में लेकर के एक बहुत सरल भाषा में सरसता के साथ, विनम्रता के साथ समझाने का जो एक तरीका है इनका, यह बिल्कुल ही एक अद्वितीय है तो दुनिया में बहुत सुख नवर बहुत, लेकिन गालिब का अंदाजे बयां कुछ और ही। तो ऐसे महापुरुष का आपको सानिध्य प्राप्त है, और आज का ये पावन पर्व
तुलसी बाबा के प्रकाश उत्सव, उनके प्राकट्य दिवस, उनके इस धरा धाम पर अवतरित होने का ये जो दिवस है, ये जो आज चयन किया, जो बता रहे इतने दिनों से ये कथा चल रही है और आज मेरे ख्याल उसका विश्राम है, और इस अवसर पर इसका चयन करना यह भी आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए। आप इस मानव शिविर में हो, किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आपके समक्ष हो, कोई समस्या हो, अगर आप तुलसी बाबा का स्मरण करेंगे, उस मानस में आप जाएंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, तो निश्चित ही उसमें से उसकी औषधि आपको मिलेगी। उस अमृत को अगर आप हृदयंगम करेंगे, मानस का बहुत सब लोगों ने प्रसंग आपके समक्ष रखे, चाहे हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के भी, और हर मंच पर जब भी कोई डिबेट होती है, हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी बहुत अच्छे प्रसंग आपको समझाएं बड़ी सरलता के साथ। मेरा कहने का केवल भाव ये है कि आप मानव में तुलसीदास जी के जितने भी सदग्रंथ हैं, उन्होंने इतनी सरल भाषा में हमारे को समझाया है। अगर उसका अपनी मस्ती में गायन भी करने लगेंगे, दोहे, चौपाई, कविता, छंद, स्तोत्र, कुछ भी हो, आप देखना बार बार जब आप उसका गायन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपके अंदर एक कितनी मस्ती आती है। जिसके जीवन में मस्ती है, वही समझो उसी की हस्ती है। नहीं, बाकी तो सब जबरदस्ती है। वही जिंदा है जिसके जीवन में मस्ती है, और नहीं तो सारे जबरदस्ती जिंदा है, जिंदा भी जबरदस्ती। तो ये मस्ती आपके जीवन में आ जाए, इसीलिए ही गुरुदेव ने ऐसी एक संरचना करी कि ऐसे संतों को भी यहां पर इस मंच पर बुलाया कि आप उनके दर्शन से, उनकी सेवा से, उनके उपदेश से अपने जीवन में एक निखार ला सके। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसका लाभ प्राप्त करते हैं, दर्शनों का, सेवा का और श्रवण का। जितना जितना आप हृदयंगम होकर के, जितनी भाव के साथ सेवा करेंगे, जितनी आप लगन के साथ दर्शन करेंगे, उतना ही आपको उस परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। निश्चित ही जिस भाव में निरंतर स्वामी जी एक विरक्ता भी कहें, मैं बार बार वहीं पर आता हूं कि ये सब कुछ उस विद्या की कृपा है, उन ग्रंथों की कृपा है। जब हम उसमें डूबते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो फिर जो कुछ भी निकलता है, जो श्रोता सामने होते हैं, उनके भावों के अनुसार ही मंच से भी वो वाणी भी निकलती, वो प्रसंग भी आते हैं। कई प्रकार के प्रसंग इसीलिए होते हैं कि कई लोगों के भाव अलग अलग होते हैं, और जब मंचस्थ वक्ता की दृष्टि आप पर पड़ती है, तो आपके भाव को भी ग्रहण करके और वो उसके मुखार बिंद से वह प्रसंग भी आपके समक्ष आते हैं कि आपका जो संदेह है उसकी निवृत्ति हो। ये स्वयं तो अभय है ही, और संसार के लोगों को भी जो भय बना हुआ है, उसको भी ये आप लोगों को भी निर्भय पद की प्राप्ति कराते हैं, और गुरु ही निर्भय पद की प्राप्ति
प्राप्ति करा सकता है। नहीं तो भ्रांतियों में तो हम सब लोग, आप लोग सब पड़े हुए हो। और वो सभी जो सूत्र महाराज जी ने आपको पहले बताए, उसको आप निरंतर गांठ बांध के अपने पल्ले बांध लो। दर्शन, सेवा और उनके उपदेश को श्रवण करना। अगर आपने इन सूत्रों को अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपके अंदर वो सूत्र भी आ जाएगा जिसकी मस्ती में आप निरंतर उस परमानंद की अनुभूति भी करने लगेंगे। कहने को जितना कुछ भी कहते चले जाएं, प्रसंग अपने आप में बहुत लंबे हो जाते हैं। और मानस में गोस्वामी जी ने भी ये कहा है, और हमारे जीवन का उद्धार भी इसी में है। उन्होंने यही कहा है कि जो न तरई भव सागर, नर समाज तम पाए, सो कृत निंदक मनमति, आत्म हन गति जाए। अगर आपने शरीर को प्राप्त करके इस संसार के भव सागर को, इस वैतरणी को पार नहीं किया तो आपको क्या सजा मिलेगी? जो एक आत्म हत्यारे को मिली। कितनी सरलता और विनम्रता से, या क्या वेदना उठी होगी गोस्वामी जी के अंतस में, जो प्राणी मात्र को समझाने के लिए उनको इतना कुछ कहना पड़ा। ये हमारा फर्ज है कि हम गुरु चरणों में बैठ करके उस ज्ञान की प्राप्ति जो की है, निरंतर उस भजन में अपना लगे रहे, उसका अभ्यास करें, तभी जाकर के आप इस भव सागर से पार हो पाओगे। करना तो आपको पड़ेगा। और बाबा तुलसीदास जी का ही वह एक छोटा सा ग्रंथ, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई गायन किया जाता है तो वह हनुमान चालीसा है, पूरे विश्व में। और क्या कुछ उसमें निहित नहीं है? मैं समझता हूं उसमें कुछ छोड़ा भी नहीं। अगर आप उस पर बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो उस पर ही करो। और उसमें भी उन्होंने क्या कहा है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा कई प्रकार की कृपाएं कह सकते थे। हमारी महामंडलेश्वर जी भी कह रही थी ना, आपके समक्ष अगर परमात्मा भी आ जाए तो कहे कि कुछ मांगो, तो आप क्या मांगोगे? दुनिया के पदार्थों, आपकी लिस्ट भी खत्म नहीं हो। पर वो कहते हैं कि वो परमात्मा से कृपा भी चाहते हैं तो गुरुदेव की नहीं, एक केवल गुरुदेव ही है जिसकी कृपा दृष्टि से संपूर्ण की प्राप्ति हो जाती है, मानव की तृप्ति हो जाती है। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। विस्तार करने लगेंगे तो समय अपनी गति से जा रहा है। और मैं समझता हूं कि महाराज श्री अपने संयम, नियम, समयबद्धता के एक पूर्वगामी है और उसके अंतर्गत ही हमारे को अपने भाव को भी संपूर्ण करना है। तो मैं इस मंगलमय पावन अवसर पर बाबा तुलसीदास जी की जयंती पर आप सभी लोगों को जहां पर बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मैं अपने महाराज श्री महामंडलेश्वर जी के लिए भी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप लोगों का इसी प्रकार से मार्गदर्शन निरंतर करते रहें, दीर्घायु हों। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विश्राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से श्री संत भगवान की। इसके पूर्व के हम लोग आगे बढ़े। मैं आमंत्रित करता हूं
श्री मनोज जी को जो इसके सूत्रधार हैं, राधा गोविंद मंडल परिवार को, श्रीमती बबीता जी को, श्री गोविंद बिटिया वृंदा और वृंदा के परिवार श्री राकेश जी भी हैं यहाँ पे, तो सब परिवार समेत आ जाए मंच पे। और श्री हनुमान चालीसा सचित्र जो कि आपको प्रसाद के रूप में भी प्राप्त होगा बाहर, उसका विमोचन गुरु जी के सानिध्य में ये राधा गोविंद मंडल परिवार की तरफ से होगा, जिसके हम सभी साक्षी बनेंगे। आ जाइए मनोज जी प्लीज। हरि ओम स्वस्तिना इंद्र विद्यतवाः स्वस्तिनः भूखासमवेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टानेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः पुष्टिमादरः सर्वं जामानो विगजे भुजगमयः अग्निर्वा मानवः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षविजयजनाः स्थिरैरङ्गैस्तुवाग्भूतस्तनूभिर्यसेमहिते वहितं जनायुः बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इतने लोग यहाँ बैठे हैं और जिस तरह आप लोग जयकारा का उद्घोष कर रहे हैं, कुछ आनंद सा नहीं लग रहा है कि इतने मतलब व्यक्तित्व यहाँ विराजमान है। तो ऐसा उद्घोष करिए महाराज की लय के यहाँ हम गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती में विराजमान है, पूज्यपाद संत श्री के चरणों में विराजमान है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की धन्यवाद। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवो तथा गुरो तस्य ते कथिते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसा हमारा भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा, जो कुछ भगवान के प्रति हम रखते हैं, समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, निवेदन करते हैं, वैसा ही भाव जब हमारा अपने संत महापुरुषों के प्रति, सद्गुरुदेव के प्रति होता है, तो जो प्राप्त करना चाहते हैं हम फिर वो प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा उस भाव से विपरीत हम कोई भी भाव रखते हैं गुरु के प्रति, सद्गुरुदेव के प्रति, संत महापुरुष के प्रति, तो फिर हम उस फल से वंचित हो जाते हैं जो हमारे जीवन में हमें अपेक्षित है इस मार्ग पर चलने से। इसको याद रखिए। और आइए अब हम सभी के अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों नतमस्तक के भाव से उन्हें प्रार्थना करते हैं, जिनकी करुणा से सभी संत महापुरुषों के दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। ये उन्हीं की हेतु की महती कृपा है जो ऐसा पवित्र संत समागम हमको दर्शनीय हो रहा है, दर्शन हो रहा है। उन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृत वाणी से हम सभी को